हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मनी स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 143 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कर रखा है और आज के हम लोग अपने वीडियो के अंदर रिएक्ट के अंदर प्रॉप्स को पढ़ने वाले हैं कि ये आखिर में हम लोग का प्रॉप्स क्या होता है। तो ये प्रॉप्स हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये अब एक्चुअल में हम लोग का प्रॉप्स होता क्या है, चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉप्स इज अ शॉर्ट हैंड फॉर प्रॉपर्टीज एंड इट रेफर टू द मैकेनिज्म बाय विच डेटा इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू अ चाइल्ड कंपोनेंट। यानी कि प्रॉप्स हम लोग का एक मैकेनिज्म होता है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने पेरेंट कंपोनेंट से अपने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर प्रॉपर्टीज को सेंड करते हैं। अभी हम लोग को पेरेंट्स से अपने चाइल्ड के अंदर प्रॉपर्टी सेंड करने की ज़रूरत क्या पड़ी? ज़रूरत हम लोग को इसलिए पड़ी क्योंकि अब हम लोग अपने जो भी रिएक्ट की हेल्प से कंपोनेंट क्रिएट करेंगे वो कंपोनेंट हम लोग डायनेमिक क्रिएट कर सकते हैं। डायनेमिक से क्या मतलब है मेरा? एग्जाम्पल के लिए लेट्स सपोज दैट कि मेरे पास यहाँ पे एक कार्ड क्रिएटेड है। ये कार्ड नाम का मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया है जिसके अंदर मेरे पास एक H1 है, एक पैराग्राफ है और एक बटन है, ठीक। और इस कार्ड को मैंने अपने इस ऐप कंपोनेंट है उसके अंदर मैंने एक बार कॉल किया। अब अगर मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो ये देखो, ये हम लोग का कार्ड दिख रहा है जिसके अंदर नाम लिखा हुआ है, हम लोग का कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक मी बटन है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर आता हूँ और इसी कार्ड को 2-3 बार और यहाँ पे मैंने रेंडर कर दी। अब अगर मैं सेव करके अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो ये देखो हम लोग के पास इतने ढेर सारे कार्ड क्रिएट हो गए, बट इसके अंदर जो भी हम लोग का डेटा है वो डेटा सब में हम लोग का सेम है। यानी कि ये डेटा हम लोग का चेंज नहीं हो रहा है। इवन तो हम लोग इसको 4 बार कॉल कर रहे हैं, 5 बार रेंडर कर रहे हैं, चाहे जितनी बार भी हम लोग रेंडर कर ले, ये डेटा हम लोग का बिल्कुल स्टैटिक है। तो करंट में ये जो हम लोग का वेबसाइट है, ये वेबसाइट हम लोग का स्टैटिक हो गया है। यानी कि इसके अंदर का जो डेटा है, जो हम लोग का कंपोनेंट है, कंपोनेंट का डेटा भी हम लोग का स्टैटिक, जिसकी वजह से हम लोग का पूरा वेबसाइट स्टैटिक हो गया है। तो इसलिए हम लोग को प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ी ताकि हम लोग अपने प्रॉपर्टीज़ को अपने कार्ड के अंदर पास कर सकें, जिससे जो हम लोग के कार्ड के अंदर डेटा है वो हम लोग का डायनेमिक चेंज हो, ठीक। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉप्स इज अ शॉर्ट हैंड फॉर प्रॉपर्टीज एंड इट रेफर टू द मैकेनिज्म बाय विच डेटा इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू अ चाइल्ड कंपोनेंट। इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग अपने पेरेंट कंपोनेंट से ही अपने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर डेटा को पास कर सकते हैं, अपने चाइल्ड से अपने पेरेंट के अंदर पास नहीं कर सकते हैं। अब ये पेरेंट और चाइल्ड कहने का क्या मतलब है, चलिए इसको एक कोड से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग के पास एक कंपोनेंट क्रिएट है जिस कंपोनेंट का नाम है पेरेंट कंपोनेंट, ठीक। और यहाँ पे हम लोग के पास एक और कंपोनेंट क्रिएटेड है जिसका नाम है चाइल्ड कंपोनेंट। अब पेरेंट कंपोनेंट हम लोग का वो होता है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने अगले कंपोनेंट को रेंडर करते हैं। एग्जांपल के लिए ये देखो, हम लोग अपने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर अपने चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं। तो इस चाइल्ड कंपोनेंट का पेरेंट हम लोग का ये वाला कंपोनेंट बन गया, ये पेरेंट कंपोनेंट। यानी कि करंट में ये हम लोग का पेरेंट बन गया और ये हम लोग का चाइल्ड बन गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट कंपोनेंट की हेल्प से अपने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज़ को सेंड कर सकते हैं। और अगर हम लोग याद करें, हम लोग अपने फंक्शन के अंदर, अगर आपको याद हो तो हम लोग अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर डेटा को भी पास करते थे और उसी डेटा को हम लोग अपने फंक्शन के अंदर यूज़ करते थे। तो सेम मैकेनिज़्म यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। बट यहाँ पे जब भी हम लोग अपने कंपोनेंट को रेंडर कराते हैं तो उसको हम लोग अपने टैग के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग अपने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर अपने इस चाइल्ड कंपोनेंट को रेंडर करा रहे हैं। तो चाइल्ड कंपोनेंट को रेंडर कराने के लिए हम लोगों ने इस कंपोनेंट को टैग के अंदर लिखा। अब इस टैग के थ्रू अगर हम लोग को डेटा पास करना है तो वो हम लोग एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। यानी कि आर्ग्यूमेंट से कहने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज दैट कि हम लोग के पास कोई भी प्रॉपर्टी है, एक मान लेते हैं हम लोग के पास पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ के अंदर हम लोग अपने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट मैंने यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर दिया, स्टाइल इक्वल क्लिक करके मैंने यहाँ पे कोड के अंदर अपने स्टाइल को अप्लाई किया, ठीक। तो ऐसे ही सेम हम लोग, अगर मुझे अपने इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ डेटा पास करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर आएंगे और इस चाइल्ड कंपोनेंट को हम लोग अपने टैग की तरह यहाँ पे कॉल करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको टैग के अंदर लिखा तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं अपने प्रॉपर्टीज़ को एज अ एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग का नेम लिखा हुआ है, नेम इक्वल्स टू जॉन और एज इक्वल्स टू 25 हम लोग का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जब अपने पेरेंट कंपोनेंट की हेल्प से अपने चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल किया और उसके अंदर मैंने डेटा यहाँ से पास कर दी। अब वो डेटा मैं यहाँ पे अपने इस वाले पैरेंथेसिस के अंदर प्रॉप्स लिख करके एक्सेस कर सकता हूँ।
ये थोड़ा सा सुनने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट जैसे ही हम लोग इसको कोड के अंदर करेंगे आपको बहुत ईजी समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले अपने कोड के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का कोड ओपन है। अभी मैं इस कोड के अंदर क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अपने इन 2 कार्ड को हटा देता हूँ, मैं सेव करता हूँ। ठीक, अगर मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो देखो हम लोग का 2 कार्ड दिख रहा है जिसके अंदर हम लोग का एकदम सेम डेटा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने कार्ड के अंदर कुछ वैल्यू को सेंड करना चाहता हूँ। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि हम लोग अपने एट्रीब्यूट की तरह वैल्यू को सेंड करते हैं। तो इस कार्ड के अंदर देखो हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास एक नेम है और एक पैराग्राफ है। ठीक, तो लेट्स सपोज दैट कि मैं यहाँ पे अपने जब पहले वाले कार्ड को कॉल कर रहा हूँ, यानी कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम कार्ड को अपने रेंडर करा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मैं एट्रीब्यूट बना देता हूँ नेम नाम का, जिसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैरी। ठीक, अब मैं सेव करता हूँ और मैं अगेन अपने दूसरे वाले कार्ड के अंदर भी यही करता हूँ। मैं नेम के अंदर 777 पास कर देता हूँ मैं। ठीक, अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हम लोग का जो ऐप कंपोनेंट है ये हम लोग का पेरेंट कंपोनेंट बन गया है हम लोग के कार्ड कंपोनेंट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग अपने पेरेंट कंपोनेंट की हेल्प से अपने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर प्रॉपर्टीज़ यानी कि प्रॉप्स को पास कर सकते हैं। यानी कि बस एक हम लोग को चीज़ ध्यान में रखना है कि हम लोग जहाँ पे भी अपने कंपोनेंट को रेंडर करेंगे वहाँ से हम लोग अपने प्रॉप्स को पास कर सकते हैं। अब जहाँ कहीं भी हम लोग रेंडर करना चाहें तो यहाँ पे देखो हम लोग अपने यहाँ पे इस ऐप कंपोनेंट के अंदर अपने कार्ड कंपोनेंट को रेंडर कर रहे हैं। तो हम लोग अपने ऐप के थ्रू अपने कार्ड के अंदर हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पास कर दी नेम। अब अगर मैं अपने कार्ड कंपोनेंट के अंदर आऊँ तो यहाँ पे जैसे हम लोग अपने फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट एक्सेस करते थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो लेट्स सपोज दैट कि जो हम लोग को आर्ग्यूमेंट मिल रहा है वो प्रॉप्स नाम का है। तो उस प्रॉप्स को अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉक कराऊँ और मैं यहाँ पे प्रॉप्स लिख देता हूँ, सेव करते हैं इसको और अगेन मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ कंसोल, तो यहाँ पे देखो हम लोग को 4 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। ये मल्टीपल टाइम हम लोग को इसलिए प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि जैसे ही मेरा यहाँ पे main.jsx के अंदर ये react.strict मोड ऑन होता है तो ये हम लोग को मल्टीपल टाइम प्रिंट कराता है। अगर मैं इसको कमेंट आउट करके अब अगर मैं ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो देखो हम लोग को केवल सिंगल प्रिंट होगा। अब देखो जो हम लोगों ने प्रॉप्स अपने इस app.jsx के थ्रू अपने कार्ड के अंदर पास किया था और कार्ड के अंदर आकर के हम लोग उसको कंसोल लॉक करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग के एक नेम के अंदर हैरी आ रहा है, एक नेम के अंदर हम लोग के 777 आ रहा है। यानी कि पहले वाले कार्ड के अंदर हम लोग का हैरी आ रहा है, दूसरे वाले कार्ड के अंदर हम लोग के पास 777 आ रहा है। और ये जो भी चीज़ है ये हम लोग के एक ऑब्जेक्ट के अंदर रैप है, यानी कि करली ब्रेसेस के अंदर रैप है, यानी कि ये हम लोग का एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि जो हम लोग का प्रॉप्स होता है वो हम लोग का एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर सेकेंड भी प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ। लेट्स सपोज दैट मैंने जॉब नाम की एक प्रॉपर्टी ऐड की और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड्रॉयड डेव और 777 वाले में लिख देते हैं हम लोग वेब डेव। ठीक, अब अगर मैं इसको अगेन सेव करता हूँ ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो ये देखो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग के पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक जॉब आ गया एक नेम आ गया। तो देखो किस तरह हम लोग अपने पेरेंट कंपोनेंट की हेल्प से अपने चाइल्ड के अंदर डेटा को पास कर रहे हैं। अब पास करने के अलावा हम लोग यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हम लोग का स्टैटिक डेटा प्रिंट हो रहा है यानी कि दोनों के अंदर आई एम टॉम आई एम रिएक्ट डेवलपर, इसको अब हम लोग चेंज कर लेंगे। कैसे, हम लोग यहाँ पे आई एम टॉम की जगह पे अब क्योंकि ये जो हम लोग का प्रॉप्स है ये हम लोग का एक जावा स्क्रिप्ट है, तो अगर हम लोग को जावा स्क्रिप्ट अपने JSX के अंदर लिखना है तो उसके पहले हम लोग को करली ब्रेसेस लगाने होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे प्रॉप्स लिख दूँ, अब प्रॉप्स क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की हम लोग कीज़ को एक्सेस कर सकते हैं प्रॉप्स डॉट नेम और नीचे वाले के अंदर अगर मैं लिख दूँ प्रॉप्स डॉट जॉब। अब अगर मैं सेव करूं और यहाँ पे अगेन अपने ब्राउज़र के अंदर आए तो ये देखो आई एम हैरी, आई एम एंड्रॉयड डेव, आई एम 777, आई एम वेब डेव। यानी कि अब हम लोगों ने अपने डेटा को चेंज कर लिया, अब हम लोगों ने अपने डेटा को डायनेमिक बना दिया। यानी कि हम लोग का 2 कार्ड यहाँ पे प्रिंट हुआ, दोनों कार्ड के अंदर हम लोग का डेटा डिफरेंट है। पहले ये चीज़ हम लोग का नहीं था, पहले हम लोग का स्टैटिक था। अब लेट्स सपोज दैट कि मैंने इसको अगेन अपने कार्ड को कॉल किया यहाँ पे और इसके अंदर मैंने नेम को चेंज कर दिया। लेट्स सपोज दैट मैंने नेम यहाँ पे अमन लिख दिया और यहाँ पे मैं बैकएंड लिख देता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ और ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो ये देखो हम लोग का तीसरा कार्ड आ गया जिसके अंदर अगेन हम लोग का डेटा डिफरेंट है। यानी कि अब हम लोग का आई एम टॉम, आई एम रिएक्ट डेव बार बार प्रिंट होकर के नहीं आ रहा है, बट अब हम लोग अपने एक ही कंपोनेंट के अंदर
डेटा को चेंज कर रहे हैं, डायनेमिक चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे इवन तो हम लोगों ने 3 कार्ड को प्रिंट कराया, बट तीनों कार्ड के लिए हम लोगों ने केवल एक प्रोटोटाइप कार्ड का यूज़ किया हुआ है और इस कार्ड के अंदर जो हम लोग का डेटा है वो चेंज हो रहा है। ठीक, तो ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है हम लोग के लिए। तो आप इसका प्रैक्टिस करना, अगर आपको तब भी कोई डाउट हो तो आप पूछना, और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे कि कैसे हम लोग और टाइप के डेटास को पास कर सकते हैं अपने प्रॉप्स के अंदर, जैसे हम लोग का एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो वो सारी चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।